गाइस लाइक को फॉलो शेयर करो ना गाइस। ब्लॉग बना रहे हैं, कोयत में छगड़ी चलाना पड़ता है गाइस। इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमा रही हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की वलादत बसादत हुई तो उनकी जमीन पर पेशानी लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने अपनी जबान से 3 मरतबा कहा। पहली बार तो कहा अल्लाहु अकबर और दूसरी बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को पैदा होते ही याद फरमा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत किसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद और यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। आप जरा मुलाहिजा फरमाइए और इस बात को भी ज़हन फिक्र में रखते हुए जानिएगा कि अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ से एक यहूदिया औरत ने सवाल किया, ए आमना खातून इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात पर रोशनी कैसे रहती है। तो नबी की माँ बयान फरमाती हैं कि जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत बसादत हुई है मैंने अपने मकान में चिराग जलाया ही नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की वो रोशनी फैली हुई है। मेरे आका की वो मुक़द्दस अज़मत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुलाहिजा फरमाइए। अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वलादत के वक्त आपकी माँ के पास जो औरतें जमा थी उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही हैं कि जब आमना खातून को वलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थी। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मकान के सहन में चांद और सितारे गिर पड़ेंगे। इस तरह से झुके चले आ रहे थे मोहम्मद की वलादत पर, आपकी पैदाइश पर। आला हजरत अजीमुल बरकत किसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर की खैरात बट रही है। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर लुटाया जा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका के नूर का सदका इस तरह से लुटाया जा रहा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का सदका इस तरह से लूट रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था बड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आकाए करीम के नूर का सदका किसने नहीं लिया। चांद सितारे ने नूर का सदका लिया, सूरज ने नूर का सदका लिया। नबी पैदा हुए हैं। आकाए करीम अपनी माँ की गोद में है। तमाम औरतें जियारत करने के लिए आ रही हैं और अर्ज करती हैं, ए आमना खातून तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है ये तो खतना शुदा पैदा हुए हैं, इनके खतना की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की जियारत तमाम कबीले के लोग कर रहे हैं। पूरे मक्का के घर घर में सरकार की वलादत की खबर फैल गई है। सारी औरतें सारे मर्द देखने के लिए आ रहे हैं। हजरत आमना खातून का घर जियारत गाह बना हुआ है। ऐसी ऐसी भीड़ हो रही है कि देखने के बाद सारे लोग यही बयान दे रहे हैं कि इतना अजीम शान बच्चा मक्का की सरजमीन पर किसी कबीला में किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। मेरे आका के हुस्न का तस्करा हो रहा है। वलादत के वक्त जो बात
बातें जाहिर हुई उसका जिक्र हो रहा है। उस वक्त का दस्तूर ये था कि बाहर से औरतें आती थी, दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाया करती थी। मालदार घर के बच्चों को औरत हासिल कर लेती, उस औरत को मालदार खरीद लेता था कि तुम्हारा सारा दूध मेरा बच्चा पिएगा, मेरे बच्चे की तुम्हें परवरिश करनी है। इस नौइयत के तहत मक्का की सरजमीन से 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले सात की आबादी, जहाँ के लोग गुर्बत और अफलास के मारे हुए थे, कहत साली के शिकार हुआ करते थे, उनमें बीमारियां फैली हुई थी, वो बहुत परेशान हाल थे। 10 औरतें तैयार हुई कि चलो मक्का में मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है, वहां से बच्चे ले आए जाएं और दूध पिला करके खिदमत की जाए, इनाम और इकराम मिलेंगे, उजरत हासिल होगी। उन्हीं 10 औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी हैं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा मैं जाने की ताकत नहीं रख रही हूँ। औरतों ने कहा हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हलीमा ने कहा देखो आज कई रोज की मैं भूखी हूँ, पानी पर गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर भी बड़ा कमजोर हो चुका है। औरतों ने कहा नहीं हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत